तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सेक्टर के बारे में और ये जो सेक्टर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है। इनफैक्ट हद से ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन इस सेक्टर में देखने को मिल रही है। जो कंपनीज हैं, जो स्टॉक्स हैं इस सेक्टर के, वो काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी डर्ट चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं। पिछले कुछ समय में जिस प्रकार की तेज़ी हमने रेलवे सेक्टर में देखी है, डिफेंस सेक्टर में देखी है, उसी प्रकार की तेज़ी पॉसिबिलिटी है इस सेक्टर में भी आ सकती है। तो उन पॉसिबिलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे, रीजंस को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ 5 स्टॉक्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं जो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, टेक्निकल चार्ट पे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। तो इन स्टॉक्स में भी एक ज़बरदस्त रैली हो सकती है, जस्ट लाइक रेलवे स्टॉक्स एंड डिफेंस स्टॉक। अब ऐसा नहीं है कि रेलवे थीम को हमने कवर नहीं किया, डिफेंस थीम को हमने कवर नहीं किया। ये अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी पहले हमने ग्रैब कर ली थी और इसको कवर किया था, लेकिन दूसरे चैनल पे। और चैनल का नाम है ब्रेकआउट स्टॉक्स। आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, करीब 9 महीने पहले हमने रेलवे सेक्टर को कवर किया था। 8 स्टॉक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे जो उस टाइम बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे थे, जहाँ पर हमने आरवीएनएल को भी कवर किया था, आईआरएफसी को भी कवर किया था, राइट्स इरकॉन जैसी कंपनीज को कवर किया था, टेक्स मैको रेल, जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ वैगन्स, इन सारी कंपनीज को कवर किया था जो आज के टाइम पे काफ़ी रन अप दिखा चुकी हैं। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, 9 महीने पहले, ठीक है, इसी चैनल पे हमने 8 स्टॉक्स को कवर किया था रेलवे के, जिसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर टीटागढ़ वैगन्स भी आपको देखने को मिलेगा जो उस टाइम पे करीब 170 रुपये के आसपास चलता था। आज 700 प्लस यहाँ पर इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर ज़बरदस्त रनअप हुआ है। तो इसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इस सेक्टर में भी। तो ये सेक्टर कौन सा है? ये सेक्टर है दोस्तों पेपर सेक्टर। जी हाँ, तो पेपर सेक्टर की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। पेपर सेक्टर काफ़ी अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जेके पेपर जो कि लीडर है, या फिर दूसरी जो भी कंपनीज हैं, जो भी यहाँ पर पेपर कंपनीज हैं, आप देखिए कि लो सिंगल डिजिट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रही हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो पेपर सेक्टर को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं मिलते, क्योंकि ये सिक्लिकल सेक्टर है। इनपुट प्राइस वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहती है, डिमांड सप्लाई गैप यहाँ पर हमेशा हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा डबल डिजिट वैल्यू प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स नहीं मिलते। लेकिन अगर मैं जेके पेपर की बात करूं तो इसका जो हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, देखिए 11 के आसपास है और अभी ट्रेड कर रहा है ये 4 साढ़े 4 के आसपास। तो देखिए आधे से भी कम के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे अभी जेके पेपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसकी अर्निंग ग्रोथ आपको दिखाऊं तो पिछले 10 साल की, 5 साल की, 3 साल की अर्निंग ग्रोथ आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पर ये जो सेक्टर है, अगर यहाँ पर री रेट होता है तो मुझे लगता है यहाँ पर ये कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं, वो यहाँ पर दुगना, तिगुना और यहाँ पर 4 गुना तक हो सकती हैं। डेफिनेटली यहाँ पर जो पूरा का पूरा सेक्टर है बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पे अवेलेबल है। और पूरा का पूरा सेक्टर डेट फ्री सेक्टर है, बिल्कुल डेट नहीं है पूरे सेक्टर पे। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। और यहाँ पर जो 10 साल का अगर आप देखें प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, वो हर किसी का 10-8 के आसपास है, लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहे हैं 4-3 के आसपास। तो यहाँ से अगर ये अपने 10 साल के प्राइस टू अर्निंग मीडियन जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है उस तक भी पहुँचे तो यहाँ से भी ये स्टॉक्स डबल हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पर 1-2% के आसपास डिविडेंड यील्ड है सभी कंपनी की। और डेट फ्री कंपनीज हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं सारी कंपनीज के, अर्निंग ग्रोथ सारी कंपनीज की यहाँ पर अच्छी नज़र आती है। तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा वैल्यू नज़र आ रही है। तो यहाँ पर इस सेक्टर को डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। एक पोजिशनल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं नहीं कहता कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पर अगर 1 से 2 से 3 साल का नज़रिया है, या फिर इनफैक्ट 1 से 2 साल का भी नज़रिया है, तो मुझे लगता है सारे स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। अब ये तो हो गया देखिए नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखिए पेपर इंडस्ट्री टर्न्स बॉयंट एज प्रोडक्ट प्राइसेस बॉटम आउट। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्राइसेस हैं, जो इनपुट कॉस्ट है, वो यहाँ पर अब बॉटम आउट होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ जो फेस्टिवल सीजन है वहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी। जो वर्स्ट है वो ओवर हो चुका है, क्योंकि जो पल्प प्राइसेस थी पिछले कोविड के बाद से हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी, बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई गैप, बिकॉज ऑफ कोविड। यहाँ पर काफ़ी सारी सिचुएशन ख़राब हुई थी पेपर सेक्टर में, लेकिन वो अब रिकवर हो चुका है। और फेस्टिवल सीजन की शुरुआत में डिमांड बढ़ेगी। ई कॉमर्स जो इंडस्ट्री है उसकी वजह से यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। पल्प जो प्राइसेस हैं वो अभी यहाँ पर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ब्राज़ील, उरुग्वे, चाइना यहाँ पर जो अपनी पल्प कैपेसिटीज़ हैं,
वो यहाँ पर जो न्यू पल्पिंग कैपेसिटीज़ हैं वो लगा रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पर प्राइस हमको गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा अगर मैं बात करूँ पेपर कंजम्पशन की, तो देखिए ऐसा है कि ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई सनसेट इंडस्ट्री है। डेफिनेटली डिजिटल जो मीडियम है वो ग्रो कर रहा है, लेकिन पेपर का यूज़ भी हमको आता हुआ देखने को मिलने ही वाला है। जिस प्रकार की ग्रोथ है आप देख ही सकते हैं कि डिमांड तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है। अब ये देखिए न्यूज़ प्रिंट में 10% पेपर कंजम्पशन है, 55% सबसे ज़्यादा पेपर कंजम्पशन है कार्टन बोर्ड्स और कंटेनर बोर्ड्स। तो ई कॉमर्स की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर डेफिनेटली डिमांड यहाँ पर लेके आएगी इस पूरे सेक्टर के लिए। स्पेशलिटी पेपर, टिश्यू पेपर हो गया, या फिर दूसरे जो कप्स जो कप्स बनते हैं प्लास्टिक के, वो हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत ज़्यादा पेपर्स यूज़ होते हैं। राइटिंग प्रिंटिंग के लिए जो पेपर यूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। वो पैकेजिंग के लिए जो हमने बात कर ली, क्राफ्ट्स पेपर हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आती हुई हमको देखने को मिलेगी, वो एक डेफिनेट यहाँ पर बूस्टर होगा इस पूरे सेक्टर के लिए, जो FY24 क्वार्टर टू FY24 से हमको लागू होती हुई देखने को मिल जाएगी। प्लास्टिक बैन, इसके बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। प्लास्टिक बैन अपॉर्चुनिटी एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है पेपर सेक्टर के लिए। ई कॉमर्स ग्रोथ एक अपॉर्चुनिटी है पेपर सेक्टर के लिए। एक्सपोर्ट्स आप देख रहे हैं कि 4 फोल्ड जंप है एक्सपोर्ट्स में 2011 से 2022 तक। तो एक्सपोर्ट्स लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है जी। तो इस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और यहाँ पर एक्विजिशन कर रहे हैं। देखिए जेके पेपर ने 2 एक्विजिशन करे हैं अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, 2 छोटी कंपनी को एक्वायर किया है। वेस्ट कोस्ट पेपर ने अभी आंध्रा पेपर को एक्वायर किया। तो इस सेक्टर में आने वाले समय में हमको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। तो एब्सोल्युटली इस सेक्टर में कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। बस एक सिक्लिकल सेक्टर है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर दिक्कत है। लेकिन अभी जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर डाउन साइड रिस्क बहुत कम नज़र आ रही है और अपसाइड यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी इसके बारे में हम बात करेंगे वो है सेठिया इंडस्ट्रीज। सेठिया इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी नज़र आ रही है, इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर आप देखेंगे टेक्निकल चार्ट पे हम बात करें तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस प्रकार के वॉल्यूम है वीकली चार्ट पे और की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करा, तो ये स्टॉक पहले मेरे को लग रहा है 148 तक जाएगा। उसके बाद स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 165 को क्रॉस करके यहाँ से काफ़ी ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी फंडामेंटल्स आप देख सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर कंपनी कैश फ्लो, सारी कंपनी कैश फ्लो जनरेट कर रही है और इसी प्रकार इसलिए डिविडेंड यील्ड भी दे पा रही, डिविडेंड भी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो पहली ये सेठिया इंडस्ट्रीज, करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाय किया जा सकता है, बहुत अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। साथ ही साथ सेकंड कंपनी है ओरिएंट पेपर। ओरिएंट पेपर में भी देखिए यहाँ पर एक शानदार यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है और वॉल्यूम नीचे देख सकते हैं वीकली चार्ट पे। तो इस लेवल पे भी इसको बाय किया जा सकता है ओरिएंट पेपर को। टारगेट यहाँ पर काफ़ी ऊपर हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा 2x to 3x पोटेंशियल यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल यहाँ पर एवरेज भी मीडियन पी पे भी जाता है 10 साल के, तब भी यहाँ पर स्टॉक्स डबल हो सकते हैं। तो दूसरा हो गया ओरिएंट पेपर। थर्ड हो गया वेस्ट कोस्ट पेपर, जिसके बारे में हमने बात करी। बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। तो एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था, इनफैक्ट कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा था, इसका भी अब ब्रेकआउट देखने को मिला और नीचे वॉल्यूम आप देख सकते हैं गजब के वॉल्यूम के साथ। यहाँ पर प्राइस जो वॉल्यूम एक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से एक फ्रेश रैली आ सकती है वेस्ट कोस्ट पेपर में भी। इसने आंध्रा पेपर को भी अभी काफ़ी कुछ टाइम पहले एक्वायर किया है। इसका 92% जो रेवेन्यू है, 93% रेवेन्यू पेपर से आ रहा है। इसका आई थिंक 7 to 8% यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर्स और जो केबल सेगमेंट है उससे भी आ रहा है, तो उसमें भी ग्रोथ आ रही है वेस्ट कोस्ट पेपर की। तो इसको भी आप डेफिनेटली पोजिशनल शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए इसी आंध्रा पेपर की मैं बात कर रहा था, जिसको वेस्ट कोस्ट ने एक्वायर कर लिया है। इसमें भी क्या ज़बरदस्त देखिए प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है। एक ट्राइंगल ब्रेकआउट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, नीचे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर एक फ्रेश रैली हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। पांचवा स्टॉक है
सेशासाई पेपर ये भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। एक देखिए यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऐसा ही ब्रेकआउट हमने बात करी थी, अगर आपको ध्यान हो तो कजारिया सेरेमिक्स में हमने बात करी थी, ऐसा ही ब्रेकआउट था जो मुझे याद आ रहा है, और वो अपने ऑल टाइम हाई तक गया था। तो मुझे भी लग रहा है ये भी ऑल टाइम हाई 350 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। नीचे वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि गजब की वॉल्यूम यहाँ पर बाइंग हो रही है। तो ये सेक्टर अंडर वैल्यूड है, लेकिन जब यहाँ पर रनअप हो जाएगा तब हम सोचेंगे कि काश बाय कर लिया होता। मैं ऐसा नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा अलोकेशन देना है, लेकिन थोड़ा बहुत अलोकेशन 1-2% का अलोकेशन यहाँ पर दिया जा सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस सेक्टर में अच्छा नज़र आ रहा है। जब यहाँ पर पैसा आएगा, सेक्टर रोटेशन होगा, तो यहाँ पर ये सारे स्टॉक्स अच्छा खासा भागते हुए नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर और स्टॉक्स भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ये 5 स्टॉक्स अच्छे नज़र आ रहे हैं टेक्निकल चार्ट पे, इसलिए हमने डिस्कस किया। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी के लिए, और ब्रेकआउट स्टॉक्स को भी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छे अच्छे सेटअप्स आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, जहाँ पर हम ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपका ओपिनियन क्या है पेपर सेक्टर को लेकर। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।